यूट्यूब चैनल लिक्शा पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िक हाजिर है। प्रोग्राम खबर की खबर पेश करता है। आज का इनवान है नाजायज़ असम्बली सूद मजम्मत। एक सियासतदान ने बयान दिया है मौजूदा असम्बली नाजायज़ है, नए इलेक्शन कराए जाएँ। ये साहब रहमानी रहनुमा भी हैं और सियासी रहनुमा। असम्बली में 26वीं आइनी तरमीम में यही रहनुमा अपनी पूरी तिमतराक से शामिल हुए, हर किसी को नचाते रहे और ये तमाशा कई रोज़ जारी रहा। आधी आधी रात तक दारुल हुकूमत में रक्स सियासतकारी देखा गया, जिसकी रूह रवां यही सियासी रहनुमा थे। फिर इनने पूरी कीमत लगाई और आइनी तरमीम में वोटों के लिए सहूलतकारी भी दी और अपने नुमाइंदों को असम्बली में आइनी तरमीम के लिए तरमीम के हक में राय देने का पाबंद किया। तब यही असम्बली जिसमें ये नाजायज़ काम किया गया या नाजायज़ काम किया गया, कौम को बताया जाए ये तो नहीं हो सकता आप नाजायज़ असम्बली के कामों को जायज़ करार दे दें, क्योंकि आपने नाजायज़ जगह पर एक काम किया है। नाजायज़ जगह के कामों को भी नाजायज़ लोगों को करने देना चाहिए था, अपना दामन बचा कर रखना चाहिए था। मगर सियासतकारी का बुरा हो जो झूठ के सिवा कुछ नहीं, और इस बुराई के मरकजी किरदार झूठ बोलते हैं, या तब बोलते थे या अब बोलते हैं, ये तो उनको जवाब देना चाहिए। इस रहनुमा का दूसरा बयान है सूद के खात्मे पर ही मुल्क तरक्की करेगा। दुरुस्त कहा गया, सूद हराम है जिसे आज तक मुल्क में नाजायज़ करार नहीं दिया गया। आप तरमीम में सूद के इम्तना की शिक भी शामिल कर लेते। आइनी तरमीम में कुछ तो झूठ का बरब रह जाता। जब से मुल्क बना है यही सुनते आए हैं, सूद के खात्मे का कुछ भी तो खातिर ख्वाह बंदोबस्त नहीं किया गया। हत्ता कि ये सियासतकार तकरीर में झाड़ते हैं, झूठे बयान देते हैं। कोई सच्चा सौदा सूद के खात्मे का मनसूबा क्यों नहीं बनाते? कोई सच्चा सूद के खात्मे का मनसूबा क्यों नहीं बनाते? इक़्तिदार में आने के लिए ऐसे बयान देना किस फ़ायदे का? इंसानों का भला सोचते हो तो कोई भला सा सूद के खात्मे का लाहे अमल तैयार करके दिखलाओ, जिसमें मुल्क की तरक्की का राज भी हो। हमें मालूम है सूद के खात्मे के लिए आपके पास रास अक़दाम क्या है। अवाम को भड़काओ, जल्द से जुलूस और हुल्लड़बाजी के तमाशे लगाओ, ये है आपका लाहे अमल। बरसरी इक़्तिदार पार्टी को महरूम इक़्तिदार करो, फिर भूल जाओ मुल्क की तरक्की क्या होती है। एक बात बसादत पूछिए, क्या इन रहनुमाओं के करेंसी माल बैंकों में है या नहीं? यकीनन है। फिर सूदगाहों को तो ये आबाद रखे हुए हैं। सूद को मुनाफा का नाम देकर हासिल करना ही अगर सूद के खात्मे का नाम है, तो ये बहुत से बैंकों ने अपने नामों के साथ पाक कमाई के मराकज का लफ्ज़ लगाकर काम कब का कर लिया हुआ है। चलें एक और खबर की खबर लेते हैं। वो ये है स्मोक का सबसे सबब बनने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और इन सनती यूनिटों को स्मोक बनाने में हिस्सादार हैं 8 लाख रुपए जुर्माना नकद अदा करने का कहा गया है। या जब ये सनती यूनिट NOC हासिल करते हैं, महकमा माहौलियात भी NOC जारी करता है। फिर वक्तन फ़वक्तन इन सनती यूनिटों का दौरा भी किया जाता है। तब महकमा माहौलियात को मालूम नहीं होता स्मोक बनाने वाला मवाद फैक्ट्रियों से खारिज होता रहता है। स्मोक की ज़्यादती के दिनों में इनको सब नज़र आ जाता है। फैक्ट्रियों वाले कहते हैं तब भी ये महकमा जुर्माना वसूल करता है, और अब कर लिया है तो क्या, ना जुर्माना नहीं बत्ता है। मुतासिरीन तो अपना नुकसान तैयार करदा मसनूआत की कीमत बढ़ाकर पूरा कर लेते हैं। रह गया स्मोक का मामला, वो जाने और महकमा माहौलियात जाने। मालकान के पास तो इजाज़तनामा कारोबार करने का भी यानी NOC मौजूद है। हमारा तबसरा तो सिर्फ इतना है, क्या किया मची है यारो स्मोक की बहार। अवाम स्मोक से मरते हैं तो मरते रहें, महकमा माहौलियात वाले जुर्माने करते रहें। फैक्ट्रियों को चलना है सो चल। एक और खबर नज़र से गुजरी है। इसराइल की वहशियाना बमबारी की मजम्मत आलमी रहनुमाओं ने इसे इंसान कुशी करार दिया है। बमबारी वहशियाना हो या गैर वहशियाना, काम बमबारी का एक ही है, तबाही और बर्बादी और हलाकतें। मजम्मत करने से ना तो बमबारी रुकती है ना आहिस्ता होती है। बमबारी से मजम्मत फायरवाल, बमबारी है मजम्मत फायरवाल है, ना कोई हिफाजती डोम। अगर कुछ करना है तो इन रहनुमाओं को अमलन करना, चाहे दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की दवाएं किस काम की। मजम्मत का ये सिलसिला रहनुमा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए करते हैं कि हम भी हैं। सच्ची बात यह है, मजम्मत से ज़्यादा बमबारी और हलाकतें रोकने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। वो नहीं होंगी
کیونکہ رہنماؤں کے نزدیک مذمت بہت ضروری ہے اور فی الحال اس ضروری کام سے انہیں فرصت نہیں۔ مظلوم یقیناً ان کی مذمت کرنے کے حق میں ہے اور ان کی مذمت کرنا ہی ان نکمے عالمی رہنماؤں سے نجات پانے کا نسخہ ہے۔ امید ہے قدرت مظلوم لوگوں پر رحم کرے گی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کیا یہ زیادہ فائدہ مند نہیں کہ مذمت کے ٹوکرے اٹھا کر پھینکنے والے عالمی رہنما مظلوموں کے لیے ادویات، خوراک اور تحفظ کا سامان کریں؟ ہر کسی کو جینے کا حق حاصل ہو، جیو اور جینو دو کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے قائد بہت ضروری ہے۔ مذمت کرو اور مذمت کرو کا اصول بزدلی اور بے عملی کا راستہ ہے، جو منزل کے لیے نہیں، ذاتی انا کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے جن کے پاس وسائل ہیں، اختیارات ہیں، صاحب اقتدار ہیں، باعث شرم ہے۔ بقول غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جسے دیکھو عالمی رہنما ہے، عالم کو آگ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ مذمت کرنے کے طریقوں کو اگر رہنمائی مانے تو واقعتاً بہت کام ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ کام کرنے والے یہ مذمت کار ہی ہیں۔